संस्कृति मंत्रालय, भारत सरकार के अंतर्गत संचालित आंचलिक विज्ञान केंद्र भोपाल एवं राज्य शिक्षा केंद्र के संयुक्त तत्वाधान में जिला उज्जैन के शासकीय विद्यालयों में चलायमान विज्ञान प्रदर्शनी वस्तुएं कैसे कार्य करती है का सफल आयोजन किया जा रहा है। इसी तारतम्य में सोमवार 29 दिसंबर को पीएमसी शासकीय कन्या नागदा में यह बस आई। इस 2 दिवसीय चलायमान विज्ञान प्रदर्शनी में विज्ञान से संबंधित अनेक क्रियाशील एवं चलायमान मॉडल प्रदर्शित किए जा रहे हैं, जिनके माध्यम से विद्यार्थियों को दैनिक जीवन में प्रयुक्त विज्ञान के सिद्धांतों को सरल एवं रोचक ढंग से समझाया जा रहा है। प्रदर्शनी का मुख्य उद्देश्य विद्यार्थियों में वैज्ञानिक दृष्टिकोण विकसित करना तथा विज्ञान को बोझ नहीं बल्कि आनंदमय अनुभव के रूप में प्रस्तुत करना है। प्रदर्शनी के अंतर्गत विद्यार्थियों के लिए रोचक विज्ञान प्रदर्शन, वैज्ञानिक व्याख्यान तथा इसरो से संबंधित विशेष टेलीविजन कार्यक्रम का आयोजन भी किया गया है, जिससे बच्चों में अंतरिक्ष विज्ञान, अनुसंधान एवं नवाचार के प्रति जिज्ञासा उत्पन्न हो रही है। प्रदर्शनी में विद्यालय के 6ठी से 12वीं तक के लगभग 1000 विद्यार्थियों ने उत्साहपूर्वक सहभागिता की और प्रदर्शित मॉडलों के माध्यम से विज्ञान की अवधारणाओं को प्रत्यक्ष अनुभव किया। विज्ञान शिक्षक एमएच मंसूरी, अंजना अग्रवाल, नेहा चौकसे, संजना झाला, प्रवीणा राठौड़, शबनम खान, ज्योति गहलोत, शंकर राठौड़, अनीता ठाकुर आदि ने भी इस पहल को विद्यार्थियों के सर्वांगीण विकास की दिशा में एक सार्थक प्रयास बताया। वहीं प्राचार्य देवेंद्र दवे ने मंत्रालय का आभार व्यक्त किया। इस संपूर्ण विज्ञान जागरूकता एवं संचार गतिविधि का संचालन विज्ञान संचारक विवेक राजपूत द्वारा किया जा रहा है, जिनके मार्गदर्शन में यह प्रदर्शनी विद्यार्थियों के लिए अत्यंत लाभकारी सिद्ध हो रही है। अब आप साइंस सीखना चाहेंगे, राइट? तो आप जानना चाहते थे इनमें क्या होता है, कभी सोचा होगा आपने? आज देखो, प्रॉपर अपने हाथ से ट्राई करो बेटा, अपने हाथों से करना है आपको, है ना? आपने जाना था ना, एक सिलेंडर, एक बाल्ब ओपन क्लोज, आप ऊपर का छोड़िए, ऐसे थोड़ा जल्दी करना है आपको, इस तरीके से ताकि बाल्ब के ऊपर पानी आना शुरू हो। आप देखिए पानी आ रहा है, राइट? बाल्ब ओपन क्लोज, देन पानी बाहर आ रहा है। ये आप ये देखिए, ताला हमने समझा था, लीवर बराबर, देन उसका अपसाइड डाउन हो जाता है। तो आप जब इसको घुमाते हैं तो देखिए बराबर कर दिया, क्लोज है। अगर आप चाबी खींच के निकाल दें तो गड़बड़ हो जाएगी, लेकिन चाबी आप निकाल नहीं सकते क्योंकि कोई भाग जाएगा बच्चा लेकर, इसलिए नहीं निकालते। जैसे आप इसको घुमाएंगे वापस खुल जाएगा और यहाँ पर ये चाबी निकालने की कोशिश करोगे, देखो गड़बड़। समझना है, प्रॉपर समझनी है चीजें, है ना? अच्छे से देखो बेटा है और समझो। पढ़ा है 10वीं 12वीं में विद्युत चुंबकीय बल, सबने सुना है। हम जनरली ये देखो, ये कुंडली दिख रही है आपको, जनरली हम जानते हैं ना, अगर इस तरीके की कॉपर के वायर को अगर आप किसी लोह वस्तु पर लपेट दें और उसमें इस कुंडली में अगर आप विद्युत धारा का प्रवाह करें तो क्या बनता है? इसमें एक बल जिसका नाम है विद्युत चुंबकीय बल। आप अपने हाथों से ट्राई करें, इसको उठाइए, पहले दोनों हाथों से उठाइए, उठ रहा है प्लेट, रख दीजिए। अब हम इन कुंडली में क्या डालेंगे? धारा। चलिए डालिए धारा, अब उठाइए, पूरी ताकत से उठाइए, कम ऑन। अब क्यों नहीं उठ रहा था? ये देखिए धारा बंद हो गई ना, राइट? क्यों नहीं उठ रहा था ये? क्योंकि इसमें एक बल बना। कौन सा बल? विद्युत चुंबकीय बल। और उसने क्या किया? इस लोहे की प्लेट को जोर से चिपका लिया, अपनी ओर आकर्षित कर लिया। आपने पढ़ा है चुंबक के बारे में। अच्छा, इसका यूज बड़ी बड़ी क्रेन में होता है लोहे के ब्लॉक्स को उठाने के लिए। एक बार फिर से ट्राई करो, राइट? वंस मोर, सब करेंगे वन बाय वन। उठाइए, रखिए, धारा डालिए कुंडली में, अब उठाइए, राइट? क्यों नहीं? आकृति का नाम ये है एरोफॉइल, और एरोफॉइल आकृति का एक काम पढ़ा था हमने कि जैसे आप हवा यहाँ इसको हवा को ऐसे काटे कि ऊपर वो निम्न दाब और नीचे उच्च, हवा कैसे चलती है? उच्च से निम्न की तरफ, तो ये ऊपर की तरफ उठेगा। आप दबा के रखो इसको, है ना? थोड़ी देर दबा के रखो, भाई दबा के रखिए, प्रॉपर वोल्टेज अगर कब देखिए उठ रहा है ऊपर, क्योंकि ऊपर कौन सा दाब बन रहा है? निम्न और नीचे उच्च, राइट? यही पूरा आपका एरोफॉइल काम करता है। जोहेंसबर्ग की प्रिंटिंग प्रेस, मुद्रण यंत्र पढ़ा था 10वीं में, है ना? पढ़वाते हैं हमें, वो 10वीं वालों के लिए जरूरी होता है। क्या होता है ये मुद्रण यंत्र में? ये जो प्लेट है इस पर लगा देते थे पेपर, और वो रोलर है उस पर लगता था इंक। देखो आप बटन दबाओगे, रोलर क्या करता था? रोल करके पूरा पेपर पर चलता था। और तो ये तो जैक है, ये आपका बहुत आसान बल है। आप लोग पता है, आपका जैक आपके बल को गुणात्मक करता है, मतलब मल्टीप्लीकेशन ऑफ द पावर। अगर आपने देखा कभी भाई बहन, चाचा, पापा, किसी को देखना, जब वो 1000 किलो की गाड़ी इस जैक से उठाते हैं और इस जैक में अगर यहाँ एक बड़ा सा पानी लगा दे तो वो उंगली से भी जैक घूमता है, उंगली से भी घूमता है, और 1000 किलो उंगली से उठा सकते हैं आप। क्यों?
क्योंकि एक सिद्धांत पर काम करता है कि अगर आप लंबाई दूरी बढ़ाएंगे तो ये आपके बल को कम करेगा, राइट। जितना लंबाई दूरी बढ़ेगा उतना बल कम लगेगा। दरवाजा देखा है आपने, टायर निकालते हैं। बिल्कुल टायर निकालते हैं ना ये जैक से, वही जैक के दरवाजा देखा है। दरवाजे में कब्जे तरफ अगर आप हेड ऑफ देखा, मान लो ये दरवाजा है जुड़ा है तो यहाँ है कुंडी होगी, ऐसे खुलेगा लगेगा। लेकिन अगर आप यहाँ कुंडी लगा दो तो क्या खोल पाओगे दरवाजे को? नहीं। सिमिलरली जितना आप कब्जे से दूरी बढ़ाओगे उतनी जल्दी दरवाजा खुलेगा। मान लो वही बीच में लगा दो तो क्या जल्दी खुलेगा दरवाजा? नहीं। मतलब आपको दूरी ही बढ़ानी पड़ेगी, उसी दूरी। साइकिल का टायर है, लेकिन सबसे अच्छी चीज़ साइंस वालों के लिए अंदर है ना। यहाँ क्या है बेटा, ये साइकिल है। आप जब चलाते हो साइकिल और पैडल रोक देते हो तब भी टायर घूमता रहता है। उल्टा घुमाते हो उसको तो टायर घूमना बंद हो जाता है, राइट। नहीं घूमता, आप कितना भी घुमाओ। और घाटियों पर आप पैडल पे पाँव रखे रहो तब भी लुढ़कती रहती है साइकिल, क्योंकि उसमें लगा होता है एक फ्री व्हील और ये एक ही दिशा में टायर पहिए को घूमने देता है। अगर आप उल्टा घुमाने की कोशिश करो तो ये फंस जाता है। और ये आपकी साइकिल के पीछे के टायर के पास ही होता है। आज ही जाकर देखना आपकी इंजीनियरिंग की शुरुआत। सबसे अच्छी वस्तु है जो आपके ये आपका, देखिए ये आपका मिक्सी ग्राइंडर है, लेकिन इसको हम अच्छे से समझेंगे। सर थोड़ा सा दे दीजिए, इधर कुंडली सीधी मतलब कुंडली है। अगर इन कुंडली में आप विद्युत धारा डालोगे तो एक ही बल बनेगा। कौन सा बल? विद्युत चुंबकीय बल। और देखो आप आइए इधर और गौर से देखिए क्या इसके अंदर आपको एक चुंबक दिख रही है, मैग्नेट। इसके अंदर देखो, इधर देखो, अंदर देखो गोल मैग्नेट है क्या? बिल्कुल। अगर आप इन्हीं दो विद्युत चुंबकीय बल की कुंडली के बीच में असली का चुंबक रखते हैं तो उस इन दोनों में होगा प्रतिकर्षण, और प्रतिकर्षण की वजह से वो चुंबक जोर से घूमेगी और उसी घूमती हुई चुंबक को आप क्या बोलते हो? उसमें देखो इस साथ जुड़ा है तो ये भी घूम रहे हैं ना। और यही मोटर इसके अंदर होती है और उसमें हम ब्लेड लगा देते हैं। मिक्सी का काम देखो, ये इंजन है ना। अब हम कंबशन कंप्रेशन कुछ नहीं पढ़ेंगे, हम लेमेंट और उसमें समझेंगे। बटन दबा बेटा, यहाँ से फ्यूल जाता है और फ्यूल यहाँ अंदर फटता है। फ्यूल फटेगा तो पिस्टन ऊपर नीचे होगा, राइट। अब देखो पिस्टन नीचे होगा तो वो शाफ्ट से ऐसे जुड़ा है कि एक बार मोटर घुमाए, और जब ऊपर जाए तो भी शाफ्ट दबा के रखो, शाफ्ट से ऐसे जुड़ा है कि ये इसको घुमाए, और इसी का घूमना आपकी गाड़ी का चल रहा है। और फ्यूल जलकर, फ्यूल मतलब पेट्रोल डीजल, वो जलकर आपकी साइलेंसर से बाहर, राइट। यही पूरा प्रोसेस इंजन के अंदर होता है। आज हमने बहुत आसान भाषा में इसको समझा है। और ये 2 स्ट्रोक का है, क्योंकि एक बार फ्यूल फटने पर पिस्टन 2 बार ऊपर नीचे होता है तो 2 स्ट्रोक। यही आप यहाँ देखोगे 4 स्ट्रोक। एक बार फ्यूल फटने पर 4 बार पिस्टन ऊपर नीचे होगा तो 4 स्ट्रोक। अब आप बताओ, और स्ट्रोक की गाड़ी आ रही है अभी नहीं। कम फ्यूल में वो आपके इंजन को ज्यादा पावर देता है, राइट। और जिसका मतलब है आपकी गाड़ी का एवरेज और माइलेज अच्छा होगा, जिसमें क्या होगा? 4 स्ट्रोक। सर बिल्कुल सही कह रहे हैं, 2 स्ट्रोक का बंद। और ऐसे जुड़ा है कि मोटर को घुमा और इसी मोटर को घूमना आपकी बात का चल रहे हैं। और साइलेंसर से धुआं, ये हमने वही समझ लिया था। ये CCTV है, देखो जाओ अपने आप को देखिए। गो अहेड, हाँ बताओ। कॉन्वेक्स का कॉनकेव। कॉन्वेक्स है कॉनकेव, कौन सा? कॉन्वेक्स। फोकस करके पेपर चलाया इससे, अरे बिल्कुल। तो इसका काम क्या है? किरणों को एक जगह एकत्रित करना है, बिल्कुल। ये कॉन्वेक्स यानी उत्तर दिखाता है। तो आप इधर से देखो, इसमें तो नहीं देख पाओगे। हाँ मैम, ये DC मतलब आपका है डायरेक्ट करंट। डायरेक्ट करंट मतलब आपकी बैटरी पर चलने वाली मोटर, राइट। सीधा मतलब डायरेक्ट करंट मतलब बैटरी पर। AC मतलब अल्टरनेटिव करंट मतलब आपके बिजली पर चलने वाली मोटर, राइट। यह मोटर समझा था। आप थोड़ा सा ट्रांसफॉर्मर समझ लो। आपका 4 नंबर पड़ा है। चलो बताओ, कुछ बताओ मुझे भी जानना है आपको क्या आता है। स्टेप अप और स्टेप डाउन। बिल्कुल स्टेप अप। तो क्या हुआ? आप से उच्चय हुआ, और यही आपके ट्रांसफार्मर का काम है। क्या करना? वोल्टेज को कम करना या ज्यादा करना, यानी सीधा मतलब नियंत्रित करना उसका काम है। और आप ये देख पा रहे हो, अच्छे से देख लो बेटा इसको। ये डायग्राम आपको बनाना पड़ेगा, तभी आपको 4 नंबर मिलेंगे, राइट। बताइए, मजाक की बात नहीं है। आप जितना अच्छे से आज बस में समझ लोगे उतनी आपकी साइंस आसान हो जाएगी। और हमेशा मोटिव ये है कि आप अच्छे से चीजों को समझो, प्रत्यक्ष देखकर समझो, खुद से हाथ से ट्राई करो। एक बच्चा ट्राई कि आप सब ध्वनि को परिभाषित करें। आप बताइए ध्वनि क्या होती है? और आवाज कोई नहीं बोलेगा, क्योंकि आप साइंस के स्टूडेंट्स हैं और मैं नहीं चाहता कि आप ऐसे फालतू आंसर्स दें, राइट। बताइए ध्वनि को बताइए, ध्वनि क्या होती है? परिभाषित कीजिए बेटा। कोई बता सकता है? देखिए आप 9वीं 10वीं में पढ़ते हैं ध्वनि, बताइए जल्दी से क्या होती है ध्वनि। अच्छा एक चीज बताओ, अब आप ही बताओगे ध्वनि क्या होती है। ये बताओ, डीजे सामने सुना है? वाइब्रेशन है, कंपन। बिल्कुल, ध्वनि मतलब कंपन है। और उसी कंपन को जो वस्तु बढ़ाए उसे आप बोलते हो लाउड स्पीकर।
है, राइट। लाउड स्पीकर में अंदर बहुत सारे इसमें इक्विपमेंट होते हैं और ये आपकी क्या करते हैं, कंपन को बढ़ाते हैं। और जो इक्विपमेंट आपका कंपन बढ़ा है उसका नाम क्या है, लाउड स्पीकर। आप देखोगे कंपन कैसे बढ़ता है। अच्छा ये बताओ, ध्वनि सुनी है? सबने सुनी है? ध्वनि देखी है? किसी ने? नहीं देख सकते हो बेटा ध्वनि। जैसा कि आप देख रहे हैं, आज पीएमसी शासकीय कन्या उच्चतर माध्यमिक विद्यालय में भोपाल से विज्ञान प्रदर्शनी हेतु हमारे विद्यालय में एक बस आई हुई है जो 2 दिन तक यहाँ पर रहेगी। आज प्रथम दिवस बच्चों को साइंस और विशेष रूप से मैग्नेटिक फील्ड और जो हैंडपम्प किस प्रकार से काम करता है, ताले किस प्रकार से काम करते हैं, और भी जो स्टेप अप स्टेप डाउन साइंस की जो चीज़ें हैं उनके बारे में विस्तृत जानकारी देने के लिए बच्चों को दैनिक जीवन में किस प्रकार से साइंस का उपयोग होता है उसके बारे में जानकारी देने के लिए ये बस आई हुई है। और अधिक जानकारी के लिए हमारे साइंस से संबंधित आए वो बताएंगे आप। चलिए, नमस्कार सभी। आज जो हम यहाँ पर पीएम श्री विद्यालय में आए हैं, ये हमारी भ्रमणशील विज्ञान प्रदर्शनी है जो भारत सरकार, संस्कृति मंत्रालय और राज्य शिक्षा केंद्र एवं आंचलिक विज्ञान केंद्र भोपाल के तत्वाधान में आपके उज्जैन डिस्ट्रिक्ट में चलित है। और इसी उपलक्ष्य में आज आपके इस स्कूल प्रांगण में हम आए हैं और इसमें हर एक वो वस्तु है जो बच्चा अपनी बुक्स में पढ़ता है लेकिन समझ नहीं पाता, और उसी प्रैक्टिकल अप्रोच के साथ ये बस स्कूल जाती है। इसमें बच्चा चाहे वो ट्रांसफार्मर हो, चाहे वो मोटर हो या इंजन हो गाड़ी का, हर एक वस्तु को प्रॉपर तरीके से समझता है। आपके विद्युत चुम्बकीय बल जो कि बच्चा 9वीं 10वीं 11वीं 12वीं में पढ़ता है उसे प्रॉपर अपने हाथों से ऑपरेट करके देख सकता है। और ये बस सिर्फ आप बच्चों को साइंस सिखाती नहीं, साइंस के बारे में जिज्ञासु करती है, उन्हें क्यूरियस करती है। और ये 2 दिवसीय है। आज बच्चे पूरी तरीके से इसको भ्रमण करेंगे। कल साइंस का एक धमाकेदार मज़ेदार शो होता है जिसमें बच्चे छोटी छोटी किस्से साइंस सीखते हैं और साथ ही एक मूवी है, क्योंकि आज बच्चा हमारे अंतरिक्ष प्रौद्योगिकी के बारे में बहुत कम समझता है। तो सरकार चाहती है कि वो इसरो और हमारे अंतरिक्ष अनुसंधानों के बारे में ज़्यादा से ज़्यादा नॉलेज ले सके। तो उस उपलक्ष्य में एक मूवी भी यहाँ पर दिखाई जाती है जो कि हम इसी कार्यक्रम के अंतर्गत दिखाते हैं। और ये कार्यक्रम बिल्कुल बच्चों को जिज्ञासु करने, साइंस के प्रति उन्हें बढ़ाने के उपलक्ष्य यहाँ पर आई है। और सभी का, स्कूल का भी काफ़ी सहयोग हमें रहता है और भारत सरकार का ये अभियान है। और मैं चाहूँगा ऐसे ही अगर सभी स्कूल इसको फलीभूत करें तो इसका उपलक्ष्य जो है वो सफल हो जाए। इसी के साथ मैं इसको एंड करूँगा। थैंक यू सो मच।